Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in previous section. पहले सेक्शन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कई कारण थे जिससे लुइस सिक्सटीन को टैक्स इंक्रीज करना पड़ा. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? और किस तरह से उसने ये सब किया होगा? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम In France of the old regime, the monarch in France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. और फ्रांस में monarch के पास पावर नहीं था कि वो अपने will के अकॉर्डिंग टैक्स इम्पोज कर सके. Rather, he had to call a meeting of the state general. इसलिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी which would then pass his proposal for new taxes और उसमें new taxes के लिए proposal पास किए. A state general was a political body to which the three states sent their representative. A state general एक political body थी जिसमें three states ने अपने representative भेजे थे. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. और इसमें केवल monarch ही डिसाइड कर सकता था कि कब वो मीटिंग हेल्ड करे. And the last time it was done, it was done was in 1614 और लास्ट टाइम पे ये 1614 में किया गया था. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposal for new taxes. और 5th May 1789 में लुइस XVI ने एक असेंबली बुलाई स्टेट जनरल की जिसमें नए टैक्सेस के लिए प्रपोजल पास किए गए. A resplendent hall in Versailles was prepared to house the delegate. और एक बड़े से हॉल में जो कि वर्सलाइज में था वो प्रिपेयर किया गया और वहां पे डेलीगेट्स को बुलाया गया. द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच. इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे और who were seated in rows facing each other on two sides. और वो लोग रोज में बैठे हुए थे और टू साइड्स में और एक दूसरे को के सामने फेस करके बैठे हुए थे. while the 600 member of the third estate, जिसमें थर्ड एस्टेट के 600 members, they had to stand at the back. और उसमें 600 member जो कि थर्ड एस्टेट के थे वो बैक की तरफ खड़े हुए थे. The third estate was represented by its more prosperous and educated member, जिसमें थर्ड एस्टेट में बहुत ही एजुकेटेड और प्रॉस्परस मेंबर्स थे. Peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. Peasants, artisans और जो वुमेन थी वो इस असेंबली में उनको अटेंड करने के लिए मना कर दिया था. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. मगर जो उनका दुख था और जो उनकी जो डिमांड्स थी वो 40,000 लेटर्स में लिखे गए जो कि रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लेके आए थे. Voting in the State General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. और स्टेट जनरल में जो वोटिंग होती थी पहले वो उसका प्रिंसिपल था कि हर स्टेट का एक वोट होगा. एंड दिस टाइम टू लुइस सिक्सटीन वाज डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. और इस बार भी लुइस सिक्सटीन यही प्रैक्टिस फिर से करना चाहता था. बट the members of the third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as whole.
मगर जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने डिमांड किया कि जो वोटिंग है वो एज ए होल होनी चाहिए, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, जिसमें हर मेंबर के पास हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दैट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. और ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो कि फिलोसफर, इसका नाम था रूसो, उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था. When the king rejected this proposal, मगर जब राजा ने ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो थर्ड एस्टेट the members of the third estate they walked out of the assembly in protest. तो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स थे वो असेंबली से वॉकआउट कर लिया और वो प्रोटेस्ट करने लगी. The representative of the Third Estate viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. और जो थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अपने आप को पूरे फ्रेंच नेशन के लिए एक स्पोक्समैन बनाना चाहते थे, अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते थे. ऑन 20th June, they assembled in the hall of indoor tennis court इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलेस. और 20 जून को वो इंडोर टेनिस हॉल में असेंबल हुए इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलेस एंड दे डिक्लेयर देमसेल्फ इन नेशनल असेंबली. और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. एंड दे सोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस. और उन्होंने ये कसम खाई कि वो तब तक वो नहीं जाएंगे तब जब तक वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट नहीं कर लेते हैं. दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क. ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क की पावर को लिमिट में रखेगा. द They were led by Mirabeau and Abicisi. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. जो मिराबो और एबिसिस, मिराबो था वो एक नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था और वो जो फ्यूडल प्रिविलेजेस जो लोगों को मिलती है उनको उनके बारे में कुछ करना चाहता था. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. और वो एक जर्नल एक बुक लेके आया और उसने जो वर्सलिस में क्राउड असेंबल थी वहां पे उसने एक पावरफुल स्पीच कंडक्ट किया. ABCC. He was a priest and he wrote an influential pamphlet called What is the Third State. ABCC एक priest था, उसने एक बहुत ही अच्छा pamphlet लिखा जिसका नाम था What is the Third Estate. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seized with turmoil. जब नेशनल असेंबली बिजी था वर्सलाइज में, वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहा था, जो रेस्ट ऑफ द जो दूसरा फ्रांस था वो ट्रबल से गुजर रहा था. फ्रांस वॉज इन ट्रबल. A severe winter had meant a bad harvest. The price of the bread rose and often bakers exploited the situation. उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी और इस ठंड के कारण इस पे बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्ट पे इसने बहुत ही बैड इफेक्ट दिया और जो ब्रेड के प्राइस थे वो बढ़ गए और जो बेकर्स थे दे
एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन, जो बेकर्स थे उन्होंने सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर दिया था, एंड दे होर्डेड द सप्लाई, और वो जो सप्लाईज थी उससे वो लोग छुपा रहे थे। एंड आफ्टर स्पेंडिंग अवर्स इन लॉन्ग क्यू, और लॉन्ग क्यू में खड़े होने में एट द बेकरी, द क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप, जो औरतें थी वो जब लॉन्ग क्यू में वो खड़ी रही, तो ये एंग्री वुमेन ने शॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर द ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, और उसी वक्त राजा ने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि वो पेरिस में मूव करें ऑन 14 जुलाई, on to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. और 14 जुलाई में जो एजिटेटेड, जो गुस्सा, जो बहुत ही नाराज क्राउड थी, उसने बेस्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी वक्त कंट्री साइड में, कंट्री के किनारे, rumors spread from village to village, एक अफवाह गांव से गांव फैली, that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the crops. जो मैनर हैं, जो जमींदार हैं, वो हायर कर रहे हैं डाकुओं को, जिससे कि वो जो राइप क्रॉप्स है, जो क्रॉप्स हैं जो हार्वेस्ट होने के लिए तैयार है, उन्हें वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कॉट इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर, और इस डर से पीजेंट इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट दे सीज द होज एंड पिचफॉक्स एंड अटैक द चैटविक्स, और इस डर के कारण जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे कई डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने अपने औजार लिए और चैटविक्स पे अटैक कर दिया। चैटविक्स मीन्स जहाँ पे नोबल्स रहते हैं, उन घर को चैटविक्स बोलते हैं। दे लूटेड, they hoarded the grain, and they burned the documents that contained the records of manorial duels. उन्होंने जो गोदाम में अनाज छुपा हुआ था उसे लूट लिया, और जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें सब जमीन के जो से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे उन रिकॉर्ड्स को जला दिए। ए लार्ज नंबर ऑफ nobles they fled from their homes, and many of them they migrating to neighboring countries, और इसमें जो कई नोबल्स थे, इस डर से वो लोग अपने अपने घर से भाग गए, एंड दे जो कई थे वो नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेट हो गए। फेस विद द पावर ऑफ द रिवोल्टिंग subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly, और ये सारी जो रिवोल्ट हो रहे थे, इसको फेस करने के बाद लुई 16 ने ये फाइनली अकॉर्ड किया, फाइनली नेशनल असेंबली को recognition दे दिया, and accepted the principle that his power would from now be checked by the constitution, and on the night of the 4th August 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal privileges system of obligation and taxes, और 4 अगस्त 79 में असेंबली ने एक लॉ पास किया जिसमें जो सारे टैक्सेस थे उसे, जो कि फ्यूडल सिस्टम से कंसर्न थे, उसके एबॉलिश कर दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी के मेंबर्स थे उन्होंने भी फोर्सली सारे प्रिविलेजेस दे दिए। टीथेस वेयर एबॉलिश, जो टीथेस जो टैक्स थे वो हटा दिए गए, एंड द लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च, जो चर्च के द्वारा लैंड ओन की गई थी उसे भी कॉन्फिस्केटेड कर दिया, जब्त कर लिया गया। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, और इसके कारण जो गवर्नमेंट को एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स का एक्वायर्ड, उसे इतना
2 बिलियन लिव्स प्राप्त हुआ। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. National Assembly ने Constitution को ड्राफ्ट कर लिया in 1791. Its main object was to limit the power of the monarch. जो मेन एम था नेशनल असेंबली का वो था मोनार्क की पावर को लिमिट में रखना। The power, instead of being concentrated in the hand of one person, were now separated and assigned to different institutions. जो पहले था जो पावर एक पर्सन के हाथ में ना रहे, इस कारण से now it was separated and it was given to different institutions, the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. और इस तरह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। The Constitution of 1791 vested the power. The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. और 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूट था उसने पावर दिया लॉज बनाने के लिए नेशनल असेंबली में जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। दैट इज citizens voted for a group of electors who in turn chose the assembly. All the citizens Not all the citizens, however, had the right to vote. इसमें सारे citizens को right vote to right नहीं मिलता था. Only the man about 25 years of age. केवल वही man जिसकी age 25 years है. They only who paid taxes equal to at least 3 days of laborer's wage. जो कि टैक्स पे करते हैं एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज। जो लेबर को 3 days में वेज मिलता है उसके बराबर वो लोग उन लोगों को टैक्स पे करना है। दैट इज द मैन ऑफ 25 years of age of wage and they were given the status of एक्टिव सिटीजन। और इन लोगों को एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। उन लोगों को जो लोग द मैन दैट आर above the 25 years of age that they have to pay taxes equal। उनको उतना टैक्स पे करना है जितना 3 days में जो एक लेबर है वो कमाता है। They were called as the status of active citizen. That is, they were entitled to vote. इसका मतलब उन्हें ये राइट दिया गया है कि वो वोट डाल सके। The remaining men and all women were classed as the passive citizen. और जो दूसरे बचे हैं men और women उन्हें passive citizens कहा गया। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to be belong to the highest bracket of taxpayer। और इलेक्टर के लिए क्वालिफाई करने के लिए नेशनल असेंबली का मेंबर होने के लिए एक आदमी को इतना हाईएस्ट इतना टैक्स पे करे जिसका जो टैक्स पे करने का जो उसका हाईएस्ट ब्रैकेट होना चाहिए। The Constitution of the France, it began with declaration of the rights of men and citizens. That is, right such as the right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law,
were established as natural and inalienable right. That is, they belong to each human being by birth and it could not be taken away. ये जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन बना, इसमें राइट्स टू लाइफ आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, and all these were established. They were also called as natural and inalienable right. That is, it should be belong to each human being by birth. इसका ये मतलब है कि ये बाय बर्थ हर ह्यूमन बीइंग को बिलोंग करता है और इन राइट्स को हम उन ह्यूमन बीइंग से नहीं ले सकते हैं. सो इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट. इसलिए स्टेट की ड्यूटी है कि वो हर सिटीजन की नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करे. तो now I am telling about some political symbols. That is, the broken chain. The chains were used to fetter slaves. A broken chain stand for the act of becoming free. जो सिंबल दिया हुआ है ब्रोकन चेन मतलब वो जिससे कि स्लेव से उसको फ्री रखा जाए. द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस. ऑन रॉड कैन बी इजली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल. इसका ये मतलब है कि एक सिंगल रॉड है उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं, मगर एक पूरा बंडल है, एंटायर बंडल है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन एंड इट स्टूड फॉर स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी. The eye within a triangle radiating light. The all-seeing eye stand for knowledge. It's the rays of the sun will dry away the clouds of ignorance. ये जो सन की रेज हैं, ये जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस मतलब जो कोई कुछ नहीं जानता है, वो जो सन की रेज है उसको हटाती हैं. देन द स्केप्चर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर. जो रॉयल पावर है उसका ये सिंबल है. स्नेक biting is tail to form a ring, symbol of eternity. A ring has neither beginning nor end. जो रिंग है ना तो उसकी बिगनिंग होती है और ना ही एंड होता है. Red Firgan cap that is worn by a slave upon becoming free. Blue, white, red, the national colors of France. The winged woman, personification of the law. The law tablet, the law is the same for all and all are equal before it. का मतलब है कि जो लॉ है सबके लिए बराबर होता है, सब उसके सामने बराबर होते हैं.